पवन का निक्षेपण कार्य। निक्षेपण कार्य अर्थात जमाव कार्य। पवन अपने साथ बालू, भारी कण इत्यादि लेकर चलती है। पवन की गति मंद होने पर भारी कण इत्यादि को जगह जगह पर छोड़ती चलती है। इनके अधिक मात्रा में जमाव होने पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। यह जमाव हवा के मार्ग में अवरोध आ जाने से होता है। आइए देखते हैं कि इससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। बरखान। अर्धचंद्राकार स्तूपों को बरखान कहते हैं। ये तुर्किस्तान में अधिक मिलते हैं। ये हवा की अनुप्रस्थ दिशा में पाए जाते हैं। इन स्तूपों के किनारों पर कम पदार्थ हटते हैं, अतः हवा की दिशा में इन स्तूपों के सिंग निकल आते हैं, जो चंद्राकार के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसे बरखान कहते हैं। तरंग रूप या लहरदार। मरुस्थलीय भागों में जहाँ रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर पवन के निक्षेपण द्वारा सागरीय तरंगों के समान लहरदार तरंग चिन्ह बन जाते हैं, जिसे तरंग रूप कहते हैं। पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। पवन की दिशा में अनेक समांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहते हैं। स्तूपों का पवनोन्मुख ढाल मंद तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। जब बालुका स्तूप का निर्माण प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर होता है, तो उसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। तारानुमा स्तूप। बाहर की ओर निकलती हुई 3 या अधिक भुजाओं वाले स्तूपों को तारानुमा स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों का निर्माण अनियमित हवाओं द्वारा होता है। लोयस। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस का जमाव रेगिस्तानों से दूरस्थ भागों में होता है। इनमें मिट्टियों के कण इतने बारीक होते हैं कि इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, परंतु लोयस अत्यंत पारगम्य होते हैं। मिट्टी मुलायम होती है। लोयस के एक कण का व्यास लगभग 0.05 मिलीमीटर से भी कम होता है। इसे फ्रांस में लिमोन, संयुक्त राज्य अमेरिका में अडोबी कहते हैं।